हेलो एवरीवन, सभी को सीताराम और मेरे नए व्लॉग में सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये है कल रात का वीडियो। तो कल गए थे पतिदेव सब्ज़ी लेने के लिए, तो वो लेकर आए हैं हरी हरी ताज़ी सब्ज़ियाँ। तो रात को फिर मैंने सारी सब्ज़ियाँ निकाल कर अच्छे से धोकर रखी थी, क्योंकि कोविड के टाइम से ना ऐसी आदत सी हो गई है कि सब्ज़ियाँ धोए बिना अब फ्रिज में रखने का मन ही नहीं करता है। तो बस जैसे ही घर में सब्ज़ियाँ वगैरह आती है ना, तो मन करता है सबसे पहले अच्छे से धो दो, उसके बाद फिर फ्रिज में रखो। तो बस यहाँ मैंने सब निकाल दी थी और धूप बत्ती वगैरह भी ख़त्म थी, तो ये वो भी ले आए थे पूजा के लिए। और बस मैंने यहाँ पे सारी सब्जियों को अच्छे से रात को ही धुल कर रख दिया था। पहले तो हम लोग कभी कभार ऐसे हो भी जाता था कि चलो बिना धोए कभी कभी रख भी देते थे। मैं तो रख देती थी, देखिए मैं सच बताऊँ तो कभी कभार मैं रख भी देती थी। लेकिन कोविड के टाइम से ना ऐसी आदत पड़ गई है। मतलब एक तरह से कोविड ने ना बहुत कुछ अच्छा भी सिखाया लोगों को। कहते हैं ना, बुरा वक्त आता है तो उसमें कुछ अच्छा भी होता है। तो काफ़ी कुछ उसमें अच्छा भी हुआ है। बहुत कुछ लोगों को आदतें अच्छी बनी हैं, जैसे कि ये हाइजीन रहने की और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखने की। तो सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से धोकर थोड़ी देर के लिए बाहर ही रख दिया था, क्योंकि डायरेक्ट धो के रखो ना तो फिर वो पानी सारा निकलता है, तो पानी पानी हो जाता है फ्रिज में। थोड़ी देर के लिए बाहर रख देती हूँ, जब पानी निकल जाता है उसके बाद फिर फ्रिज में रख देती हूँ। और जब फ्रेश सब्जियाँ लेकर आओ मार्केट से, तो कितना अच्छा लगता है ना। ऐसे मन करता है सारी बना लो, लेकिन सारी सब्जियाँ एक साथ तो बना नहीं सकते। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना कि एक दो सब्जी से ज़्यादा लेके नहीं आती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 3 सब्जी ले आऊँगी। लेकिन ये रात में इन्हें जो जो दिखा ये सब लेकर आ गए। और क्या होता है ना, फ्रिज में रखने से फिर वो 2-3 दिन हो जाते हैं पुराने, तो सब्ज़ी थोड़ा सा फ्रेश नहीं रहती, तो फिर बनाने में थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता, इतनी अच्छी नहीं लगती है ना टेस्ट में, जितनी कि ताज़ी सब्ज़ी बनाते हैं तब अच्छी लगती है। और बस मैंने थोड़ी देर के लिए रख दी थी बाहर, ताकि पानी निकल जाए। फिर फ्रिज में मैंने रख दिया था सोने से पहले इनको। और हरा धनिया भी मैंने जड़ से कट करके और फिर अच्छे से धो के रख देती हूँ मैं, क्योंकि फिर मिट्टी वगैरह सारी निकल जाती है अच्छे से। और जो छोटे छोटे पत्ते धनिया के बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो सही नहीं होते, गले हुए होते हैं, कुछ होता है, तो अच्छे से सारा साफ़ करके और फिर रख दो, तो फिर बनाने में भी ईजी रहता है। झट से निकाला और फिर सब्ज़ी में डाल दिया, तो अपना ही काम ईजी हो जाता है। और ये है आज सुबह का व्लॉग। तो 5:30 का अलार्म मैं लगाती हूँ और 6 बजे तक पानी भी आ जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने मोटर चला दी थी तो पानी आ गया था, और आज मशीन भी लगानी थी तो मशीन लगा दी है पहले। और बस यहाँ पे साथ के साथ कपड़े भी धुल जाएंगे और मैं अपने बाकी के काम भी साथ साथ में निपटा लूँगी। और सुबह में ताज़ा पानी आता है तो बहुत अच्छा साफ़ पानी आता है बिल्कुल। और बस मैं उसी टाइम पीने का भी पानी भर लेती हूँ, मतलब बॉटल वगैरह जो भरनी होती है वो। बाकी पूजा के लिए मैं नहाने के बाद भर लेती हूँ। और बस यहाँ खिड़की वगैरह खोल दी। और पुनू और उसके पापा अभी सो रहे हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ है कि मैं उन्हें उठाऊं। तो वो आराम से सोए रहते हैं, तो मैं अपने काम भी तसल्ली से सारे कर लेती हूँ शांति से। और बस थोड़ी बहुत जो डस्टिंग वगैरह या कुछ सामान समेटना वगैरह था वो सब करके सबसे पहले मैं झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि बासी घर में सबसे पहले झाड़ू लगा लेना ठीक रहता है। सुबह सुबह के टाइम को ऐसे ही बोला जाता है बासी घर, बड़े बुजुर्ग इसी तरह से बोला करते हैं। तो बस बालकनी से शुरू करते हुए मैं पूरे घर में सबसे पहले झाड़ू लगा देती हूँ। और साथ साथ कपड़े भी धुल रहे हैं तो वो भी देख ले रही हूँ। और
और सुबह सुबह टाइम रहता है तो एक ही बार मैं तसल्ली से अच्छे से मैं झाड़ू लगा देती हूँ पूरे घर में। और कपड़े भी धुल गए थे तो कपड़े मैंने स्पिन होने के लिए लगा दिए हैं, तो साथ साथ कपड़े भी स्पिन हो जाएंगे। और सुबह सुबह में पानी आता है तो इसीलिए सुबह सुबह मैं मशीन लगा देती हूँ, तो खुले पानी में अच्छे से धुल जाते हैं कपड़े, क्योंकि मशीन में पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता ही है, आपको पता ही है। और यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम पानी आता है, सुबह शाम में। तो ऐसा भी नहीं है कि जब मर्जी मोटर चलाई तो पानी आ जाएगा। तो बस इस वजह से भी मैं सुबह सुबह ही कोशिश करती हूँ कि मैं कपड़े धो लूँ सुबह में ही। और ना अब आदत भी ऐसी हो गई है कि बस अब मेरा ऐसा ही रूटीन बन गया है कि सुबह ही ये सब काम कर लेना है मुझे अपने। और बस साथ के साथ मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो बस ये सब भी मैं फैला दूँगी। और जगह कम रहती है ना, तो कपड़े भी थोड़ा सिस्टमेटिकली डालने पड़ते हैं। तो बस मेरी बालकनी इतनी बड़ी तो है नहीं, तो बस मैं क्या करती हूँ ना, बड़े वाले जो कपड़े होते हैं वो बाहर की तरफ डाल देती हूँ, और फिर छोटे वाले कपड़े जो अंदर की तरफ रस्सियाँ बांध रखी है वहाँ पे सुखा देती हूँ। और जो बाकी के कपड़े हैं, टी शर्ट शर्ट वगैरह, वो मैं हैंगर में हैंग कर देती हूँ यहाँ पे रस्सी पर ही। तो इतने कपड़े रस्सी पे नहीं आते जितने हैंगर में सूख जाते हैं, तो कम जगह में भी ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं अगर हैंगर में सुखाओ तो ये तरीका मुझे ज़्यादा सही लगता है। तो बस अंदर की तरफ बाकी जितने भी टी शर्ट शर्ट वगैरह हैं वो सब हैंगर में डाल देती हूँ। और आज इतने ज़्यादा कपड़े थे नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि फिर नहीं धुलते तो फिर ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि आज भी धो ही देती हूँ। और पुन्नू के 1-2 कपड़े रह गए थे तो वो मैंने अंदर ही दरवाजे पर डाल दिए, उसके इनर वगैरह ही था बस। तो बस कपड़े भी धुल गए थे और उसके बाद मैंने पोछा लगा दिया पूरे घर में अच्छे से। और सुबह सुबह में ये सारे काम ना तसल्ली से, शांति से, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं सुबह सुबह में ही ये सारे काम अच्छे से निपटा लूँ, और इसीलिए मैं जल्दी फ्री भी हो जाती हूँ। जब तक मेरा बेटा स्कूल जाता है, उसका 9 बजे का स्कूल का टाइम है, तो बस तब तक मेरे सारे काम भी निपट जाते हैं। और मैं क्या करती हूँ ना, सुबह जब उठती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं खुद को जैसे एक टास्क दे देती हूँ कि मुझे ये सब इतने टाइम में करना ही करना है। तो बस जैसे समझ लीजिए कि किसी ने आपको एक टास्क दिया हुआ है और आपका टाइमर ऑन है कि इतने टाइम तक आपको ये सब समेटना है, निपटाना है। तो बस मेरे सारे काम हो गए थे यहाँ पे, और नहाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, नहा धोकर फ्रेश हो गई थी। और पुन्नू और उसके पापा सोए हुए हैं, तो बस मैं पूजा और कर लूँ और उसके बाद फिर मैं इन दोनों को भी उठा दूँगी। और अभी टाइम हुआ है 7:30, तो 7:30 बजे तक मेरे ये सारे काम आराम से ख़त्म हो जाते हैं। और बस इन दोनों को उठा के मैं कर लूँगी अपनी पूजा यहाँ पे। मैं अपने कामों में लगी होती हूँ तो पुन्नू को उसके पापा ही नहला धुला देते हैं और तैयार कर देते हैं। तो सुबह के टाइम में ये भी मेरी हेल्प कर देते हैं। और बस मैं यहाँ पे अपने पूजा के बर्तन धो ले रही हूँ। और ये वो पीताम्बरी पाउडर ही है जो आता है ना बर्तनों के लिए, मतलब जो पूजा पीतल वगैरह के बर्तन के लिए आता है, बस वही वाला ये पाउडर है। और इसी से मैं धो लेती हूँ मंदिर के बर्तन वगैरह। वैसे तो पूजा में स्टील के बर्तन का यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो बस मेरे पास ना पूजा में अभी प्लेट नहीं है स्टील की, और 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे लेनी है, तो बस वो मैं इस बार ये भी बदल दूँगी। जो स्टील की प्लेट मैंने रखी हुई है, बस ये मजबूरी में रखी हुई है मैंने। और बस यहाँ पूजा के लिए जो मैंने अलग से पानी भर के रखा हुआ था, वो पानी मैंने यहाँ पे लोटे में ले लिया है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के मैं यहाँ पे शिवलिंग को स्नान करा देती हूँ डेली।
सावन से ना आदत सी पड़ चुकी है कि शिवलिंग को स्नान कराना है डेली, क्योंकि सावन में रोज़ कराती हूँ तो इसीलिए अब आदत सी बन चुकी है। क्योंकि इस बार सावन भी 2 महीने का था, इतने लंबे टाइम का था ना, तो कहते हैं ना जब कोई आदत बन जाए तो जल्दी से जाती नहीं है, और फिर अच्छी आदतों को छोड़ना भी नहीं चाहिए, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही है अगर मुझे ये आदत पड़ चुकी है तो। क्योंकि कभी कभी तो हम चलो ऐसा करते हैं कि कभी नहला दिया, कभी स्नान करा दिया, कभी नहीं कराया जल्दबाजी में, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है तो ये सब किए बिना फिर मुझे अधूरा सा लगता है। और बस पूजा वगैरह मेरी हो गई थी, शांति से पूजा भी मैंने कर ली तसल्ली से, और पुन्नू और उसके पापा नहा रहे थे, और यहाँ पे मैं साथ के साथ बस नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और आज झटपट वाला इजी और हेल्दी और टेस्टी वाला नाश्ता बनाऊँगी। तो थोड़े से मैंने यहाँ पे पनीर के क्यूब्स काट लिए हैं, और शिमला मिर्च बहुत थोड़ी काट रही हूँ क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं शिमला मिर्च वगैरह। और साथ में बस थोड़ा सा एक मीडियम साइज़ का टमाटर काटूँगी, और एक छोटी सी प्याज काटूँगी बस। बस मैंने गैस पर पैन चढ़ा दिया, और यहाँ पे मैंने जवों को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। वैसे तो ये रोस्टेड ही हैं, लेकिन रोस्टेड भी हो ना, फिर भी अगर एक बार रोस्ट कर लो तो वो एक फ़्रेश खुशबू सी जो आती है ना, फ्लेवर, एक फ्रेशनेस आ जाती है। तो बस मैं एक बार और अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ, और इसमें मैंने सरसों का तेल डाल के अच्छे से पका लिया है बिल्कुल। और उसके बाद मैं इसमें जीरा डाल दूँगी और हींग डाल दूँगी। उसके बाद जो प्याज काटे थे मैंने बारीक बारीक वो डाल दिए हैं इसमें, और जब ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो बस उसके बाद मैं टमाटर डाल दूँगी। जैसे नॉर्मली हम लोग तड़का लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही टमाटर डाल दिए, और उसके बाद नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी इसमें, और इसको भी फिर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और बस फिर यहाँ पे जो शिमला मिर्च और पनीर काट के रखे थे मैंने वो इसमें ऐड कर दिए, और फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और बस थोड़ी देर भून लूँगी मसालों के साथ। और उसके बाद जितना ज़रूरत है उतना इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो जवों में मैं ज़्यादा पानी नहीं डालती, तो हिसाब से पानी डालो ना तो बहुत अच्छे जवे बनते हैं। अगर ज़्यादा पानी पड़ जाता है ना तो फिर वो गीले गीले चिपचिपे बनते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अंदाजे से डाल देती हूँ पानी थोड़ा सा, और बस जब ये अच्छे से उबल जाएगा पानी, उसके बाद मैं इसमें जवे डालूँगी। साथ में मैंने दूध भी गर्म होने रख दिया था, क्योंकि रात को मैंने हमारे जो दूध वाले भैया है ना वो शाम को दूध देने आते हैं, तो कल मैंने दूध नहीं पकाया था क्योंकि दही नहीं जमानी थी मुझे। तो बस अभी मैंने रख दिया है दूध भी गर्म होने के लिए, और ये दूसरे वाले चूल्हे पर मैंने शिफ्ट कर दिया था क्योंकि वो छोटा था और ये वाला बड़ा चूल्हा है। वो जवे बनाने हैं लो फ्लेम पर, तो इनको मैंने छोटी वाली तरफ शिफ्ट कर दिया, और बस एक बार चला दिया, और फिर थोड़ी देर के लिए, फिर 1-2 मिनट के लिए पका लूँगी ढककर लो फ्लेम पर। और बस यहाँ पे जवे भी रेडी हो गए थे, तो बस मैं प्लेट में निकाल दे रही हूँ क्योंकि ठंडे करने हैं, पुन्नू का लंच पैक करना है। तो बस और पुन्नू को उसके पापा स्कूल छोड़ने चले गए थे, तो मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है हम दोनों के लिए। और ये आ गए थे पुन्नू को स्कूल छोड़कर, तो बस यहाँ पे मैं हमारा नाश्ता भी लगा दे रही हूँ अब। और देखिए कितने अच्छे खिले खिले जवे बनते हैं इस तरीके से। अगर पानी बिल्कुल तरीके से डला हुआ हो ना तो बहुत अच्छे खिले खिले जवे बनते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म। और बस नाश्ता वगैरह करके मैंने यहाँ पे ये काउंटर वगैरह सारा डस्टिंग वगैरह की है, क्योंकि ये तो रोज़ का ही काम हो जाता है डस्टिंग वगैरह करने का। और जब मैंने ये मिरर डेकोरेट किया था तो यहाँ पर मैं वो फ्लावर वास वगैरह भी सेट नहीं कर पाई थी, क्योंकि कल तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। क्योंकि संडे में तो और ज़्यादा डबल काम होता है, तो वॉशरूम वगैरह क्लीन करना ये वो और बहुत सारे काम थे कल संडे में। तो बस थोड़ी सी मेरे को एलर्जी है, इस वजह से थोड़ा ज़ुकाम हो गया था, कोल्ड हो गया था, तो इस वजह से बस मैं कल कुछ कर नहीं पाई ये सब। तो सोचा अब थोड़ा सा ठीक है तबीयत, तो ये सब कर लेती हूँ।
और यहाँ वाला फ्लावर वास तो मैंने तोड़ ही दिया, जैसे कि आपको पता ही है। तो मैं सोच रही थी जो मैंने बाहर रखा हुआ है ना, उसको फ़िलहाल यहाँ रख देती हूँ जब तक मैं दूसरा नहीं बनाती या नहीं लाती, जो भी है। अगर मन होगा तो बना लूँगी, नहीं तो फिर लेकर आऊँगी। तो बस ये वाला फ्लावर वास मैंने यहाँ रख दिया, जो मेरा लकड़ी वाला है। और मैं सोच रही थी कि कौन सा इसमें फ्लावर लगाऊँ, पिंक वाले लगाऊँ कि येलो वाले लगाऊँ। फिर दोनों लगाए थे तो वो और अजीब लग रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैंने इनसे पूछा कि क्या करूँ, तो आदमियों का तो एक ही होता है कि सीधा सीधा हिसाब होता है कि एक काम करो, दोनों ही लगा दो, काम ख़त्म। तो ये मुझे बोलने लगे कि एक काम करो, दोनों को मिक्स मैच करके एक साथ लगा दो फ़िलहाल। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, एक बार लगा के देख लेती हूँ। और बस फिर मैंने ये दोनों एक साथ ही लगा दिए हैं फ़िलहाल। तो बाद में जब फ्लावर वास वगैरह मैं लगाऊंगी बाहर के लिए तो फिर इसको अलग से लगा दूंगी करके। तो बस इस तरह से मैंने सेट कर दिया आज यहाँ पे फ्लावर वास भी। और मिरर में आपको कपड़े दिख रहे होंगे, तो वो जो थोड़े एक्स्ट्रा रस्सी पर जगह नहीं थी ना, वो मैंने डाल दिए अंदर ही दरवाजे पर। और बस फिर ये सब करके मैंने बेडशीट वगैरह ठीक की है यहाँ पे, क्योंकि बाकी सब काम तो मेरे हो ही गए थे। बस ये छोटे मोटे काम ही रह जाते हैं, फिर तो बाद में मेरे बाकी बड़े बड़े सब मोटे मोटे काम सुबह ही निपट जाते हैं। और यहाँ पे ना मैं कुछ ढूंढ रही थी, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे वाले घर में, जिस घर में बच्चे हों उस घर में जगह पे कभी चीज़ तो मिल ही नहीं सकती है। तो बस मैं यहाँ पे अपना थ्रेड ढूंढ रही थी, थ्रेडिंग वाला, क्योंकि मुझे आज करनी थी अपनी थ्रेडिंग। और मैं अपनी थ्रेडिंग वगैरह खुद ही करती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मुझे जल्दी से पसंद नहीं आता दूसरे का, और मैं कर भी लेती हूँ ईज़िली, तो इसलिए बस अब आदत भी हो गई है, तो मैं खुद ही करती हूँ। और खुद से करने का फ़ायदा भी है, क्योंकि जैसी शेप हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसे हम खुद बना सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे जैसी शेप चाहिए होती है वैसी मैं खुद बना लेती हूँ अच्छे से। दूसरे को तो आप सिर्फ बोल ही सकते हो ना कि ऐसी चाहिए, लेकिन कुछ पता नहीं होता कि वो आपकी आईब्रो बिगाड़ेगी या बनाएगी। कुछ नहीं पता होता। तो बस अब एक दो बार से ऐसा हो गया है मेरे साथ में सीन कि बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, तो इसलिए मैंने तब से सोचा हुआ है कि मैं खुद ही करूँगी अच्छे से, खुद से और ज़्यादा अच्छी हो जाती है अब। और जब आप 2-4 बार खुद से बना लेते हो ना, तो आपका हाथ भी बैठ जाता है। और मेरी आईब्रो की शेप मैंने खुद ही सुधारी है अपनी, मतलब लोगों ने जितना बिगाड़ी थी ना वो मैंने खुद ही अपनी कर कर के सुधारी है। वरना बीच में तो बिल्कुल ही गायब ही हो गई थी आईब्रो मेरी, मैं सच बताऊँ आपको। हाँ, थोड़ी दिक्कत तो होती है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तो होती है देखिए, क्योंकि स्ट्रेच हम करते हैं तो फिर कोई और करता है तो थोड़ा आराम रहता है, लेकिन हाँ, पेन थोड़ा-सा ज़्यादा होता है इस तरीके से। और इसीलिए मैंने ना दुपट्टा बाँध लिया है टाइट करके, ताकि थोड़ा-सा स्ट्रेच भी हो जाएगा और जो बाल होते हैं छोटे-छोटे वो डिस्टर्ब भी नहीं करते फिर। तो बस अपनी आईब्रो और फोरहेड मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। और ये देखिए अभी एक बनाई है और एक अभी बिना बनाए है, तो अच्छे से बन गई है, आप देख सकते हो। और बस इसी तरह से मैंने अपनी दूसरी भी बना ली थी। और आईब्रो और फोरहेड ही मैं करती हूँ, बस अपर लिप वगैरह करती नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, इतने है ही नहीं ग्रोथ अपर लिप के लिए। एक दो बार ना मैंने सोचा कि मैं अपना फोरहेड ना वैक्स से कर लेती हूँ, और मैंने करके भी देखा था, लेकिन वैक्सिंग से क्या होता है फिर मुझे छोटे-छोटे दाने निकल जाते हैं फोरहेड पे। तो इसीलिए मैं फोरहेड भी इसी तरह से थ्रेड कर लेती हूँ, मतलब थ्रेडिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पर दोनों बना लिए हैं और देखिए अच्छे से बन भी गई है। बस फिर थ्रेडिंग करने के बाद
एलोवेरा जेल से मैं अच्छे से मसाज दे देती हूँ, क्योंकि थोड़ा पेन ज़्यादा होता है तो एलोवेरा जेल अच्छा रहता है लगाना। और हल्की हल्की मसाज भी कर लो तो थोड़ा आराम भी मिलता है, और अगर थोड़ी बहुत रेडनेस वगैरह आती है तो वो भी ठीक हो जाती है। और एलोवेरा जेल मैंने रखा हुआ था फ्रिज में, तो ठंडा ठंडा है तो वैसे भी जल्दी से आराम मिल जाता है, जो पेन भी हो रहा होता है थोड़ा बहुत। तो बस यहाँ पे मैंने अपना भी कर लिया है मेकओवर। और बस अब मैं थोड़ा-सा करूँगी रेस्ट, तो बस थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि फिर हो जाएगा लंच का टाइम, तो लंच बनाने की ड्यूटी लगेगी फिर। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तो सभी को मेरी तरफ से सीताराम।